हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी के पास मेरे को सारे एक नहीं, एक बार कमेंट करके बता दो बेटा। वही सारा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। वी डोंट हैव इनफ टाइम बेटा। एवरीडे 30 मिनट का क्लास होगा हमारा, तो जल्दी करो, जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड। तो अब सभी बच्चे अपना वीडियो भी विजिबल कर लो बेटा, और मुझे लास्ट टॉपिक बताओ हमारा क्या चल रहा था बेटे। यहाँ से वीडियो एकदम क्लियर है, जिसके पास भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपना अपना चेक कर ले बेटा, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो विजिबल करेंगे, जल्दी करो। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कैसे हो रमन? आर यू गुड? बेटे 4 नहीं 6 क्वेश्चन। वेरी गुड। तो ये बेटे द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल 12 and 15 बिटवीन व्हाट टू मीजर्स, ये तो बता दिया था बेटा। 6.4 कंप्लीट हो गई हमारी। आज हमारे चलेगी 6.5, जिसके लिए मैंने बेसिक भी बता दिया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटे। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपके पास, ये 90 डिग्री है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे हम। नीचे वाली साइड को बेस, और जो लेफ्ट वाला या परपेंडिकुलर साइड होता है उसका नाम परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक बच्चे। तो ये जो थ्री साइड्स हैं इनके बीच में जो रिलेशन था h स्क्वायर, इनके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ये जो रूल था इसको हमने नेम दिया था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमने नहीं दिया नेम, पहले से दिया हुआ है, हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका यूज करके हम निकालेंगे लाइक दैट। ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है, इसका नेम अगर मैं ABC रख दूं तो आप बताओ BC की वैल्यू कितनी होगी। AB दिया हमारे पास 3 सेंटीमीटर और AC दिया है 4 सेंटीमीटर, तो बताओ आपके पास ABC कितना होगा। ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास जो साइड्स हैं, अगर ये 90 डिग्री थी, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है हमारा, और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। तो हम सभी जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बेटे, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो h की वैल्यू बोले तो BC, तो BC के स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर बोले तो ये वाली साइड AC, यानी AC का स्क्वायर प्लस बेस, बेस बोले तो AB का स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यू देखो यहाँ से कौन कौन सी हमारे पास। BC नहीं है तो BC को BC रहने देता हूँ बेटा मैं। AC की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू कितनी है बेटा, इस AB की 3 सेंटीमीटर यहाँ पे देखो, तो AB स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 16 प्लस 9 25 आ गया। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख देंगे, ये इसको भी स्क्वायर में बदलना है, किसका स्क्वायर है 25, बताओ
25 किसका स्क्वायर बेटा कमेंट करके बताना। एक बच्चे ने आंसर दिया है 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम। स्क्वायर से स्क्वायर काट, तो बीसी की वैल्यू कितनी है बेटे 5 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप करो जल्दी से और यस टाइप कर दो। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए था। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी थम्स अप करो, मुझे सभी बच्चों को रिप्लाई चाहिए। बहुत कम बच्चे हैं क्लास ज्वाइन कर रहे टाइम पे, सभी बच्चे टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लो बेटा, जल्दी नोट डाउन करो इसको, कर लो, कोई नहीं काम आएगा बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा ये बार-बार गुड मॉर्निंग मिस करने की जरूरत नहीं है, आप मैं सुबह आता हूं, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल हो तो गुड मॉर्निंग कर सकते हो, बाद में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया है ट्रायंगल एबीसी का इस टाइप से। इसका नाम है ए बी सी। आपको क्लियरली दिख रहा होगा बेटे ये एंगल कितना है 90 है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो आपको ये वाली साइड ए बी की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया मैंने बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन इन ट्रायंगल एबीसी क्या गिवन बेटे AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये वाला और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये वाली BC। जब हमें फाइंड आउट करनी है AB, ठीक है बेटा। तो आप क्या कहोगे A फ्लोर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बेटे वो अपने मन में याद रखना है, h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का रोल कौन कर रहा है 90 डिग्री के सामने कौन है ab है, तो ab हमारा h होगा, तो h स्क्वायर मतलब ab का स्क्वायर इक्वल होगा किसके AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल, AB की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो हमने इसको AB रखा, बट AC की वैल्यू है बेटा कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ऐसे BC की वैल्यू क्या है तो 12 का स्क्वायर। तो बेटे कितना आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर तो होगा 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 25 प्लस 144 हो गया 169। ये किसका स्क्वायर होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर काट के तो 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। AB तो चाहिए था हमें, AB आ चुका है। तो एक्सरसाइज है 6.5 है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार नोट करो, मैं रिपीट कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये नोट कर लिया कि नहीं। ये PQR में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं, आप तो पहले ABC लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे इन ट्रायंगल PQR एंगल P क्या है बेटे
राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है, देयरफॉर एंड और साइडों की वैल्यू दे रखी है। पी क्यू दे रखा है बच्चे 10 सेंटीमीटर एंड पी आर दे रखा है बेटे 24 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्यू आर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस h, बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे बेटे। हाइपोटेनस कौन सी साइड का होगी बताओ जल्दी से, नेम टाइप करो हाइपोटेनस का। ए बी होगा, पी क्यू होगी, क्यू आर होगी, पी आर होगी, कौन सी होगी? बेटे हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी एक बार कमेंट करके बताओ, विच साइड विल बी हाइपोटेनस? वेरी गुड। कॉन्सेप्ट बेटे देखो, ये P 90 डिग्री है तो QR इसके सामने हाइपोटेनस होगी तो QR के स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर करना ना, QR के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सी है? PR, और बेस कौन सी है बेटे? PQ। अब वैल्यू आपके पास है, रखते जाओ। QR का वैल्यू नहीं पता है, हमें निकालना है QR का वैल्यू, तो QR ही रहने दो इसको। PR की वैल्यू है गिवन है कितनी है 24, तो उसका स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी है बेटे 10, तो 10 का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू आ जाएगा, QR स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 676। ये किसका स्क्वायर होता है? 26 का। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो QR की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 26 सेंटीमीटर। हो गया हमारा आंसर। जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप और यस टाइप करें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अब थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज हमारे पास टाइम कम कर दिए गए, 30 मिनट कर दिए, तो हम थोड़ा स्पीड के साथ लेंगे तो हमारा सिलेबस ठीक चलेगा ना। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार यस टाइप करो, एक साथ में करना, आगे पीछे मत करना। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABC है इस बार नेम, और जो C एंगल है वो राइट एंगल है, तो मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास C 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये सब ऑर्बिट सेम टू सेम रहता है, बस कुछ वैल्यू चेंज होती है। इन ट्रायंगल थर्ड क्वेश्चन है ABC, एंगल C कितने हैं? राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, और AB है बच्चे 25 सेंटीमीटर, और AC है बच्चे 7 सेंटीमीटर, और हमें BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये चाहिए इस बार, बेस चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। h स्क्वायर का रोल कौन कर रहा है इस बार? ab, तो ab स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का रोल कौन कर रहा है बेटे? ac, तो ac स्क्वायर प्लस बेस का रोल कौन कर रहा है इस बार? bc, तो bc का स्क्वायर। जिसकी वैल्यू है उसको लिख दो, जिसकी नहीं है उसका नेम ऐसे कैसे रख दो। ab की वैल्यू है क्या? यस 25 का स्क्वायर।
AC की वैल्यू है क्या? यस, सैम का स्क्वायर। BC की वैल्यू है क्या? नहीं है, तो BC का स्क्वायर ऐसे कैसे लिखना है? 25 का स्क्वायर आएगा बेटे 625 इज इक्वल टू सैम का स्क्वायर हो गया 49 का प्लस BC स्क्वायर। हमें तो बेटा BC की वैल्यू चाहिए, तो 49 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 625 से 49 माइनस कर दो, तो इधर क्या बचेगा? BC स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखते हो 625 में से 49 माइनस करने पर क्या बचता है बेटे? 576 बचता है। इज इक्वल टू क्या बच रहा है बेटे? BC स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 24 का। इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो बेटे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 24 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अगर यस तो टाइप करो और थम्स अप कर दो। सेम है ना बेटा? इसमें आपके पास 2 वैल्यू गिवन है और थर्ड वाली आपको निकालनी है, तो जो नहीं है उसको ऐसे कैसे रहना, तो जो गिवन है उसको लिख दो। क्लियर है बच्चों? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दो, एक साथ में करना। आगे पीछे हो रहा है, सही नहीं लगा, दोबारा से करो। एक साथ करना सभी। ये ना बात ऐसे। तो बेटा समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसका। हमारे क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट हो गया तो डन टाइप करो बेटा। तो मैं इसको रीच कर रहा हूं। ओके, have you done? Do it fast. तुमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A 15 meter long ladder reach a window 12 meter high from the ground on the placing against a wall at distance A. Find the distance of foot of ladder from the wall. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। आपके यहाँ पे डायग्राम भी दिया है बुक के अंदर, ही नीचे वाला। तो हम देखते हैं इसको। तो ये इस टाइप से आपने सीढ़ी बना रखी है बेटा। ये दीवार है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे रखी है सीढ़ी और दीवार से टच है, तो इस टाइप से ही होगी ना सिचुएशन हमारे पास। ऐसे सीढ़ी लगा रखी है। तो यहाँ क्या है बेटे? एक विंडो है, इस विंडो पे पहुंचना है आपको सीढ़ी से, जिसकी लेंथ कितनी है? सीढ़ी की लेंथ है बेटे 15 मीटर, और जो दीवार की ये जो विंडो की हाइट है वो कितनी है बेटे? 12 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है ये वाला डिस्टेंस कितना है। इसको हमने a मान रखा है। क्या मान रखा है? a। तो a की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका नेम दे देते हैं बेटा। देने की जरूरत है क्या? नहीं है, नेम देने की जरूरत है ही नहीं। तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ लैडर, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी बेटे? 15 मीटर, जो किसका काम करेगी? h का। और बेटे हाइट ऑफ विंडो वो किसका काम करेगी? परपेंडिकुलर, ये वाली। और ये बेस क्या है बेटे? एंड बेस क्या है बेटे? ए है।
करते हैं इसको आगे। तो therefore by Pythagoras theorem h square equal to क्या होगा p square plus b square। तो h square इनके हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बेटे 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हाइट 12 प्लस बेस की जगह क्या लिखना है a का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस a स्क्वायर। हमें a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए 144 को इधर लेते हैं तो 225 में से माइनस कर दो 144 इज इक्वल टू बचेगा बेटे a स्क्वायर। इसमें से माइनस किया तो 81 बच गया बेटा और यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर। 81 होता है 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया तो a की वैल्यू कितनी बची बेटा 9 सेंटीमीटर। सो मीटर में है तो मीटर लिखिए, दैट इज योर आंसर। जिसको समझ में आ गया यस टाइप करो, थम्स अप कर दे बेटा जल्दी से फास्ट। बेटे मुझे नहीं पता आपको कौन सी बुक बता रखी है, एनसीईआरटी बुक ले आओ या फिर ये वाली बुक ले लो स्कूल से, तो बेटर रहेगा आप स्कूल से ले लो क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे तो दिक्कत आने वाली है। एनसीईआरटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है तो आपको भी सही रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सिलेबस अच्छे से क्लियर होगा ना। तो स्कूल वाली बुक परचेज कर लो आप। अगर किसी ने पहले से परचेज कर लिया मार्केट से एनसीईआरटी बुक तो कोई इश्यू नहीं है, और अगर किसी ने नहीं लिए हैं तो वो बच्चा बुक ले ले स्कूल से, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही काफी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। और बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट रखना, बिकॉज जल्द ही ओपन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं सभी बच्चों का होमवर्क चेक करूंगा और अगर किसी का होमवर्क पेंडिंग रहेगा तो फिर वो देख लेना मैं क्या करता हूँ, ठीक है।